अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए जरूरी 270 निर्वाचक मंडल मत के यानी इलेक्टोरल वोट के करीब पहुंच गए हैं और उन्होंने विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जीत दर्ज कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राह को और मुश्किल बना दिया है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप कुछ राज्यों में बाइडन की जीत को कानूनी तौर पर चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। Recognize me, it's your favorite president. Winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. I just want to combine and say thank you, thank you, thank you. अमेरिका में नया सवेरा होने वाला है। बदलाव के लिए जो वोट लोगों ने दिए हैं, धीरे धीरे उसकी तस्वीर साफ होती जा रही है। ये लड़ाई भरोसे की है, विश्वास की है, लिहाजा आंकड़ों की बाजीगरी में भरोसा और विश्वास पर हर कोई खरा उतरने का दावा भी पुरजोर तरीके से कर रहा है। वोटों की काउंटिंग के बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने 264 वोटों के साथ व्हाइट हाउस की ओर मजबूती से बढ़त बना ली है। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 मतों के साथ व्हाइट हाउस की दौड़ में पिछड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप कानूनी लड़ाई के फैसले पर आगे बढ़ गए हैं। दूसरी ओर उनके समर्थक धांधली का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में मतगणना केंद्रों के बाहर जुट गए हैं। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती दौर जो बाइडन के नाम रहा। धीमी रफ्तार से ही सही, जीत के आंकड़े आगे बढ़ते रहे। उनके साथ साथ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की धड़कनें भी बढ़ती रहीं। एक और रिजल्ट के लिए नेताओं की बेसब्री उनके चेहरे पर दिखी तो दोनों खेमों के समर्थकों ने भी गजब का उत्साह दिखाया। लेकिन इसी बीच ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका अमेरिका की अदालतों ने दिया है। ट्रंप ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है, राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान की ओर से मिशिगन और जॉर्जिया में दर्ज कराए गए मुकदमों को खारिज कर दिया गया है। ट्रंप को यह झटका तब लगा है जब रुझानों और परिणामों के साथ दावेदारी भी तेज होती जा रही थी। सबसे पहले राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन सामने आए थे और ऐलान कर दिया था कि वो शानदार जीत की ओर बढ़ रहे हैं। We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted.
but we're feeling good. We're feeling good about where we are. लेकिन इन दावों के बीच रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया था। उन्होंने अभी भी जारी मतदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जनादेश चुराने की फिराक में हैं, लेकिन सब पर I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. We will not stand for it. पानी फिर गया। आशंकाओं के उलट ट्रंप ने इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में कई अहम जगहों पर बड़ी फतह हासिल की है। जब वो अपने फैंस के बीच पहुंचे तो उन्होंने इसके लिए सभी का धन्यवाद किया। The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. And we won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% or 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina. अभी फाइनल रिजल्ट की घोषणा बाकी है। ऐसे में ट्रंप और बाइडेन के दावों के बीच कौन विजेता बनता है, इसके लिए आंकड़ों के आखिरी पड़ाव तक सभी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। चुनाव के 2 दिन बाद भी अभी तक कोई उम्मीदवार जीत दर्ज करने के लिए जरूरी मत हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन निर्णायक माने जाने वाले राज्यों विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जीत दर्ज कर बाइडेन 264 के आंकड़े के करीब पहुंच गए हैं।